अस्सलाम वालेकुम। तमाम उस्ताद इकराम, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैसा कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने HRMIS लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा पासवर्ड लगाना है, इसका क्या तरीक़ाकार है, तो देखते रहिए ये वीडियो। मेरा नाम खिज़र वारसी है और वारसी सर्विस में आपकी खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कमेंट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि ये टीचर के पर्सनल जो डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, यानी HR का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसमें तमाम टीचर का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें टीचर्स के प्रमोशंस, उसकी सर्विस बुक, लीव रिकॉर्ड सारा अब ऑनलाइन किया जाएगा। ये 10 अगस्त तक पोर्टल अवेलेबल होगा। इस तरह ये शो होता है। ये पोर्टल 10 अगस्त तक अवेलेबल होगा, जिसमें हर टीचर ख़ुद से अपना डेटा इंटर करेगा। उसके बाद जो हेड होगा वो उस टीचर डेटा को वेरीफाई करेगा। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका डेटा हेड ही करेगा, कि वो खुद नहीं करेंगे। और जो उसके बाद फिर 25 अगस्त तक उस स्कूल का मतलब का EO उस डेटा को वेरीफाई करेगा। अगर वो हाई है तो हेड ही उसका ज़िम्मेदार है। उसके बाद फिर 31 अगस्त तक जो डिप्टी DO है वो 20% टीचर्स का डेटा वेरीफाई करेगा। फिर ये काम ऊपर DO लेवल तक और CO लेवल तक चला जाएगा। यानी हमारे पास 10 अगस्त तक टाइम है कि हम अपना डेटा ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप वेबसाइट को इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। तो sedhr.punjab.gov.pk ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपकी वेबसाइट शो होगी। तो ये मैं इसकी जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको यूज़ कर सकें। चलिए इसको लॉगिन करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसका सबसे पहले तो ये है कि आप जब इसको करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसका लॉगिन और पासवर्ड क्या है। इसका लॉगिन और पासवर्ड वही है जो सिस ऐप में आपने यूज़ किया था, यानी जो उसका यूज़र नेम है वो आपका उसका ID कार्ड होगा, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है। अगर आपको नहीं पता कि इसका लॉगिन और पासवर्ड क्या है, यानी कि वो आप भूल चुके हैं, तो आप YouTube ओपन करें। सॉरी, कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा है। चलिए मैं आपको साथ साथ बोल देता हूँ कि आप YouTube ओपन करें, वहाँ लिखें कि हाउ टू रीसेट डेटा, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू गेट HRMIS पासवर्ड। अच्छा जी, ये जी दूसरे नंबर पे है व्हाट इज़ HRMIS पासवर्ड। इसको आप देख के तो अपना पासवर्ड, अगर आपको नहीं पता तो आप रीसेट कर सकते हैं। चलें देखते हैं आप इसको फिल कैसे किया जाता है। आप अपना ID कार्ड नंबर लिखें, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड लिखें। अगर आप टीचिंग है तो टीचिंग लिखें, अगर सुपरवाइजरी स्टाफ है तो वो अलग से उसका पोर्टल है। टीचिंग चेक पे लेके आप साइन इन करें, और इसकी वेबसाइट पे PITB ने एक हदायतनामा भी जारी किया। आप इसको पढ़ के पूरी तफसील के साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर एक पॉइंट की अलग अलग उन्होंने वजाहत उर्दू में कर दी है कि आप किस कैटेगरी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 पेज पे है, बेशक आप इसको प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ लें, ताकि बाद में आपको कोई मसला परेशानी ना हो। अच्छा जी, ये देखें जी, डैशबोर्ड इस तरह आपके सामने आ गया है। अब क्योंकि मेरे स्कूल का हेड हूँ, इस वजह से मेरे स्कूल का जो स्टाफ है उसका डेटा भी शो हो रहा है। अगर आप सिंगल टीचर हैं तो आपका यहाँ अकेला डेटा शो होगा, पूरे स्टाफ का डेटा शो नहीं होगा। आप अपने नाम के सामने आपकी एक ID दी गई है, हर टीचर को एक यूनिक ID इशू की गई है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सामने आ जाएगी इस तरह।
ये देखें आपका नाम ऑलरेडी मैंने तकरीबन फिल किया हुआ है, इस वजह से मेरा डेटा ज़्यादातर फिल है, लेकिन यहाँ आपका जो नाम और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सिस में है वो तो होगी, लेकिन बाकी नहीं होगी। इसका फिल करने का तरीकाकार ये है कि आप एडिट पे क्लिक करेंगे। इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम बॉक्सेस, नाम आपका लिखा होगा, फादर नेम आपने खुद लिखना है, बीपीएस लिखा होगा, डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, डेट ऑफ प्रेजेंट अपॉइंटमेंट ये भी लिखी होगी, उसके अलावा आपका जो ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये भी लिखी होगी। हाँ, ये आपने सेलेक्ट करना है कि आप प्रमोट होके यहाँ आए हैं, यानी कि इस स्कूल में पहुँचे हैं, या डायरेक्ट सेलेक्ट है। ठीक है, यानी डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो इसी स्कूल में आए हैं, तो ये आपने डायरेक्ट सेलेक्ट ही करना है। तो उसके बाद आप किस ग्रेड में हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर पासपोर्ट बना है तो नंबर कौन सा है, एनटीएन बना हुआ है तो उसका नंबर कौन सा है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये एक बात माइंड में रखिएगा कि जो चीज़ कंपलसरी होगी उसके साथ टिक इस तरह सुर्ख निशान होगा या स्टार बना होगा। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। ये जो अज़दवाजी हैसियत है, ये आप अगर आपका गलत है यानी ये शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन में सिंगल लिखा हुआ है। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ मैरिड करें, अपडेट करें, उसके बाद यहाँ शो होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन फ़िक्स है। लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो आप पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये आप फिल करने के बाद सेव पे प्रेस करें। उसके बाद आप पिक्चर चूज़ करें। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, कुछ आपके पास एडवांस होनी चाहिए। एक आपके पास पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ क्रॉप की हुई 15 से 20 KB की आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री, ये प्रोफेशनल या हायर डिग्री है, उसकी आपके पास जो कॉपी है वो सेव होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी फिल करते हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल कैटेगरी में ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है आज से पहले तो वो आपने इंटर करनी है, अगर नहीं है तो नील नील। और जो लास्ट एग्जामिन मैंने तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो सर्विस के टाइम किया था वो लास्ट एग्जामिन उसी को शो किया, क्योंकि मेरे पास उसका प्रूफ है कि मैंने चेक करवाया था। तो अगर आपके पास कोई और प्रूफ है जिसमें आपने एग्जामिनेशन करवाया तो वो आप लिखें, और अगर बीमारी है तो इंटर करें, अगर नहीं है तो नील नील कर दें। ये इसको फिल करने के लिए आपने ऐड पे प्रेस करना है, तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। जब ये आप क्लियर कर चुकेंगे तो बैक टू प्रोफाइल पे जाएं, तो दोबारा आप डैशबोर्ड पे अपने चले जाएंगे। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन पे आपने इंटर करना है। इसमें वैसे मेरे नज़दीक तो इसमें सिर्फ जो हायर डिग्री है वो इंटर करनी है, लेकिन मज़ीद चलें क्वालिफ़िकेशन आती है तो देख लेते हैं। हायर डिग्री ही क्यों इंटर करनी है ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद देख लें। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम है, बोर्ड का नाम नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ हायर डिग्री ही रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जैसे BA MA है, या आपके पास B.Ed है, MPhil है, PhD है, जो भी है। आपने एकेडमिक है या प्रोफेशनल है वो आप इंटर करें, कौन सी है उसका डिग्री का नाम क्या है, B है, BSc है, BCS है, BBA है, MA है, कौन सा है, ये सब्जेक्ट कौन सा है। अगर BA है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, अगर MA है तो उसका कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, किस मुल्क की है, किस शहर में आपने पढ़ा है, और यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है। और ये देखें इमेज उस पिक्चर की, आप ये मेरे ख्याल में PDF आप करेंगे, पिक्चर ये नहीं मानेगा। और लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ ये कंपलसरी नहीं है, इसके बगैर भी आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। माजरत मैंने क्लिक कर दिया था इस वजह से वो ओपन हो गया। अच्छा जी, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी आप डेटा एंटर करें, तो जब सेव करेंगे तो इस तरह डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। जब ये पूरा आपका एक टैब हो जाए तो उसके बाद बैक टू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल में अब मैं आपको शॉर्ट थोड़ा बताता हूँ। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसको फिल कैसे करते हैं। पहले ऐड करके फिल करना है, फिर बैक टू प्रोफाइल करके आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद है मैंडेटरी ट्रेनिंग। जो आपने ट्रेनिंग्स हासिल की हैं ज्वाइनिंग के बाद, मेरे नज़दीक आपने वो सिर्फ ट्रेनिंग इंटर करनी है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, ताकि आपके पास प्रूफ हो। वैसे तो हम ट्रेनिंग्स लेते ही रहते हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो जैसे मैं देखे मैंने 2 इंटर की हैं, क्योंकि इनका मेरे पास सर्टिफिकेट है, प्रूफ है मेरे पास, तो मैंने ये इंटर कर दी हैं। इसके अलावा भी हमने 1-2-3 बार पीली की है, लेकिन उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो मैंने इंटर नहीं की। बाकी मज़ीद अगर कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई आपने और ट्रेनिंग की है तो वो इंटर कर सकते हैं। सर्विस पार्टिकुलर ऑफ स्पाउस, यानी अगर आप लड़की हैं तो आपके खामंद क्या काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट में मुलाजम है तो वो आपने इंटर करना है। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ हैं वो क्या काम करती हैं। अगर किसी गवर्नमेंट फार्म में हैं तो वो आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है, वो किस फार्म में हैं। चलें देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायर करते हैं। ऐड पे क्लिक करें। ये देखिए नाम पूरा लिखना है आपने, फेडरल में है, प्रोविंशियल है, प्राइवेट है या हाउस वाइफ है, जो भी रिकॉर्ड है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो नेशनलिटी किस मुल्क की है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर कितने हैं आप। ठीक है, अगर वो फेडरल के हैं तो उसकी फिर आपने डिटेल देनी है, सी नंबर देना है, एग्जैक्ट लोकेशन देना है, कौन सी पोस्ट पे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अगर वो प्रोविजनल हैं यानी सूबाई में किसी में है तो उसकी आपने डिटेल देनी है। अगर वो प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उसकी सारी आपने डिटेल देनी है। यानी इन शॉर्ट ये है कि अगर आप मेल हैं तो वाइफ की देनी है, अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड की सारी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जान छूट गई। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा बैक टू प्रोफाइल पे क्लिक करें और अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं। उसके बाद जी कंट्रीज़, अगर आप कहीं किसी ममालिक में गए हैं तो आपने इंटर करना है कि किस तारीख से किस तारीख तक आप रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उम्रा के लिए गए हैं, आज के लिए गए हैं, या किसी फैमिली के लिए आप किसी और कंट्री में गए हैं तो आपने ये इंटर करना होगा। पर्सनल और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी आपने इंटर करना है कि आप का ये नंबर है, आपका ईमेल आईडी कौन सी है, आपका फ़ोन नंबर कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है और प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है। इस तरह आपने सारा इंटर करना है। ठीक है जी, अगर ऑफिशियल आप एड्रेस भी देना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। उसके बाद सर्विसेज का रिकॉर्ड आपने इंटर करना है। इसमें एक चीज़ मेरे नज़दीक अभी अपडेट होगी, वो क्या है कि जब आप सर्विस इंटर कर रहे हैं तो अगर तो आप एक बार ट्रांसफ़र करवा के किसी स्कूल से आए हैं या आप प्रमोट होके आए हैं फिर तो ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन अगर आप करंट हैं तो आपने पोस्ट फ्राम तो लिखा है लेकिन टू फ्राम तो लिखा है लेकिन टू आपका नहीं आ रही, यानी ये होना चाहिए टू बी कंटिन्यू या प्रेजेंट, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे इस तरह अगर केस हो तो वो जो लास्ट डेट अप्लाई करने की होती है वो तस्वर की जाती है। इस वजह से मैंने 10 अगस्त लिख दिया, लेकिन ये अभी मेरे नज़दीक इसको एडिट किया जाएगा नेक्स्ट अपडेट में। तो ये जेलम स्वावा और स्कूल ये ऑटोमेटिकली आप लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी मुख्तलिफ आपकी सर्विसेज हैं तो आप अलग अलग ऐड करके इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में 2 साल रहे हैं, एक और स्कूल में 3 साल रहे हैं, एक और में 3 साल रहे हैं, तो वह सब बारी बारी इंटर करेंगे। यानी आपने पूरी सर्विस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास अगर कोई एसेट्स हैं यानी कि असासे हैं, कोई आपने ज़ाहिर करना है या किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने देनी है। अगर नहीं किया हुआ या नहीं देना तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अचीवमेंट, अगर आपने ऐसी कोई हासिल की हुई है जो गवर्नमेंट लेवल पे है तो आप उसको शो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो तनख्वाह, तनख्वाह में ये है कि आप अपनी जो सैलरी है वो उसको मेंशन करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास नई जो सैलरी स्लिप है वो नहीं आई थी, इस वजह से मैंने अभी पूरा इंटर नहीं किया। लेकिन ये है कि इसको आपने ऐसे अलग अलग इंटर करना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन जी मेरा कन्वेंस सॉरी हाउस रेंट जो है वो 2414 रुपये था जून से पहले पहले। ठीक है, जुलाई की सैलरी तो आ गई है लेकिन अभी तक सैलरी स्लिप नहीं आई नई, तो इस वजह से मैंने इसको इंटर नहीं किया। तो पहले आपने बेसिक इंटर करनी है, फिर जितने भी अलाउंसेस हैं वो अलग अलग आपने इंटर कर देने हैं। मैं अभी ये इंटर करूँगा, इस वजह से मैंने अभी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस आपके पूरे हो जाएं, पिक्चर भी मैंने और एक ये भी अभी तक एरर आ रहा है, ये भी अनकरीब अपडेट आएगी मेरे नज़दीक। अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो मशवरा यही दूंगा 1-2 दिन वेट करें, इसको पूरा सेट होने दें, फिर आप आराम से तसल्ली से इसको फिल करें। अभी पिक्चर भी आप अपलोड करें तो शो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में। जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप क्लिक करें ICP चार्ट पे। ये क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो डिटेल है आपके सामने आ जाएगी। ये देखें मेरी पूरी डिटेल जो है मेरे सामने आ रही है। ये 2 पेज पे है, बेशक आप इसको प्रिंट निकाल के अपने पास रखें।
इसको वेरीफाई करें, 10 तक चेक करें, अगर कोई मसला मसाइल है तो दोबारा एडिट करके इसको चेंज कर लें, क्योंकि अगर एक बार ये एग्जैक्ट फेल हो गई तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगी। आई होप इस हवाले से आपको सारी बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए ताकि किसी और के काम आ जाए, और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।